अयोध्या रेडियो 90 पॉइंट से मैं आरजे सुजाता और आज हमारे साथ हैं जो शख्स वो हैं टीबी चैंपियन रवि साहू इनका नाम है, चौक पर इनका घर है। और आज हम जानेंगे इनसे इनका अनुभव कि इन्हें जब टीबी की बीमारी हुई तो इन्हें कैसे पता चला, इनका अनुभव क्या रहा, फिर टीबी चैंपियन में आए और उसके बाद बहुत सारे लोगों को इन्होंने जागरूक भी किया टीबी की मरीज़ के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो जानते हैं रवि जी, पहले आप अपना परिचय हमारे श्रोताओं को दें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार साहू है और मैं बहुत पहले मतलब 2011 के आसपास टीबी का मरीज़ हुआ था। तो मुझे जानकारी तो नहीं थी कि मुझे टीबी है। तो एक दिन मैं बाज़ार में टहल रहा था, घूम रहा था, तो मजाक मजाक में मैं किसी की शॉप पे खड़ा था। तो मैंने कहा, तुमने रंगीन टीवी देखी है? तो उसने कहा नहीं। तो हमने कहा मुझको टीबी हुई है। तो इत्तेफाक से वहाँ पे खड़े हुए थे टीबी अस्पताल के कुछ कर्मचारी, जिसमें से रत्नेश राठौर जी वहाँ पे थे। उन्होंने कहा, वो हमको देखने लगे कि क्या कह रहे हो? हमने कहा हमको टीबी हुई है। तो कहें अच्छा, अगर ऐसी हुई है तो तुम कल अस्पताल आओ, हम जांच कराते हैं। तो इन्होंने अपनी गाड़ी बैठाल के एक्सरे से लेके मतलब पर्चा कटवाने तक का सहयोग किया, जो कि कोई नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा वो क्लियर हो गया कि हाँ इनको टीबी की शुरुआती लक्षण है, तो तुरंत हमारी डॉक्टर साहब थे, उन्होंने दवा जारी कर दिया। बस ये कहा गया कि दवा खाते समय आपको एक भी दिन का गैप नहीं करना है। अगर आपने गैप कर दिया तो फिर वो दवा फिर से शुरू करनी पड़ेगी, जिसको मैंने सीरियस लेते हुए मैंने हर दिन प्रत्येक दिन दवा खाई और मुझे बहुत यहाँ से अस्पताल से सहयोग मिला। जो शुरुआती लक्षण थे जब टीबी के आपके? तो जो शुरुआती लक्षण थे, तो शुरू में मैं खांसी आती थी तो मैंने अवॉइड किया। लेकिन एक दिन खांसी आई तो साथ में खून भी ज़रा सा आया। तब मैं थोड़ा सा सदमा हुआ। तब फिर किसी को दिखाने गया, किसी डॉक्टर को, तो वहाँ बहुत पैसे महंगी दवा थी। तो उसी के बाद मैं दवा लेने नहीं गया, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं जाके उतनी महंगी दवा खरीद सकूं। तो इसी इत्तेफाक से इधर उधर करते करते तो फिर मेरा आना यहाँ हो गया, रत्नेश जी की वजह से मेरा यहाँ आना हो गया। समझिए इन्होंने जीवन दान दे दिया रत्नेश जी ने। तो एहसान मेरा पूरा जीवन भर रहेगा कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया और अपनी गाड़ी पे बैठाल के सीने का एक्सरे कराया। वो मतलब एहसान आज भी हमारे लिए है, ठीक है। तो कोई नहीं करता किसी के लिए। इन्होंने किया तो दवा भी चालू हुई और मैं स्वस्थ भी हुआ। 6 महीने की दवा थी, कंटिन्यू में दवा खाया, आराम मिला। और जिसका नतीजा आप देख सकते हैं, जो मैं हरा भरा दिख रहा हूँ, तो वे एकदम दुबला पतला हड्डी की तरह था। उस समय के आप फोटो देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही रवि है, आप ये जान लीजिए। तो आप पूर्णतः कब ठीक हो गए? बस वही 6 महीने के अंदर दवा चली, फिट हो गया। टीबी चैंपियन आप हाँ, इसमें जोड़ा गया। फिर इन्होंने जो हमको टास्क दिया गया, गांव-गांव या जहाँ इन्होंने भेजा, मैंने जाके लोगों को प्रचार किया और मैंने कई लोग को यहाँ लाके उनका इलाज भी कराया। और जिसमें से एक मरीज मतलब उनका आखिरी स्टेज था, वो भी ठीक हो गए। तो वो परिवार आज भी देखता है तो हाथ जोड़ लेता है कि तो वो कहानी क्या रही जो लास्ट स्टेज पे टीबी के थे? तो उनकी अगर कहानी अगर आप मुझे बताएं, किनकी। उन महिला की जो लास्ट स्टेज पे थी और जब भी आपको देखते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं कि अरे आप आए। हैदरगंज के हमारे मित्र थे, तो ऐसे बात होने लगी कि हमेशा खांसी आती है तो और परेशान थे। तो हमने कहा ऐसा है तुम मेरे साथ टीबी अस्पताल चलो, मैं भी चेक कराता हूँ। मैं आया, तुरंत यहाँ से सब जानते ही थे, सब परिचय था, तुरंत खटाखट काम हुआ और जांच में आ गया तीसरा स्टेज इनकी थी, ठीक है। तो डॉक्टर ने तुरंत लिखा कि मतलब 2 बार सुई लगना था, मतलब हर चीज़ हार्ड दवा थी और शायद 9 महीने का कोर्स होता है थर्ड वाला। वो टीबी थी तो, लेकिन अच्छा उन्होंने भी कंटिन्यू दवा खाई और आज वो लेडीज़ एकदम स्वस्थ हैं। और मतलब मैं जब भी जाता हूँ तो वो लोग हमको बस हाथ जोड़ के ही प्रणाम करते हैं कि आपने बहुत बड़ा सहयोग किया। अब तक कितने लोगों को आपने जागरूक किया है टीबी से रिलेटेड? जागरूक अगर गिनती की बात करें तो मैं गिनती पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने अनगिनत, अगर मैं जहाँ भी खड़ा हुआ मैंने टीवी प्रचार कर दिया, रत्नेश जी का नाम बता दिया। क्यों? क्योंकि भाई आपने हमको मतलब मरने से बचाया। बात समझिए, अगर सही समय पर दवा मिल जाती है तो आप बच जाएंगे। अगर सही समय दवा नहीं मिली तो डॉक्टर भी आपको नहीं बचा सकता है। तो चलिए, और भी जितने मरीज हैं टीबी के, जी, उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से? जितने भी टीवी के मरीज हैं मैं उनसे 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज़, अगर आपको खांसी आ रही है तो सबसे पहले खांसते समय हाथ मुंह पे जो है रुमाल रख लें और अगर वहाँ पे आपसे अधिक कोई है वहाँ से हट जाइए, जिससे आपके वजह से दूसरा कोई बीमार ना हो सके, क्योंकि आपकी वजह से आपका परिवार भी बीमार हो सकता है। तो अपने खुद को तो बचाना है, लेकिन साथ में परिवार वालों को भी बचाना है हमको। और अगर आप जान रहे हैं मुझे खांसी आ रही है तो आप शादी विवाह रिश्तेदारी में ना जाएं, इसलिए दूसरों को आप ये बीमारी ना दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि अगर आपको खांसी आ रही है, 1 हफ्ते से ज़्यादा आ रही है, तो इसको सीरियस गंभीरता से लेते हुए अपने घर के अंदर रहें, डॉक्टर से मिल के टीबी अस्पताल में आके निःशुल्क दवा मिलती है।
फ्री में दवा मिल रही है, जो बाज़ार में महंगी मिलती है यहाँ फ्री मिलती है, तो भी अगर आप नहीं आपकी आंखें नहीं खुलती है तो फिर और क्या किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जी। आपने इतने सारे लोगों को जागरूक किया जो अनगिनत हैं जी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका जी, बहुत बहुत थैंक यू।